देश को अगले महीने नया राष्ट्रपति मिलेगा। इसके मद्देनजर रायसीना हिल के लिए दौड़ तेज हो गई है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक अगर एक से ज्यादा व्यक्ति ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया तो नए राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को मतों की गिनती की जाएगी। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर घेरेबंदी शुरू कर दी है, तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष भी मोर्चाबंदी में जुटा हुआ है। 15 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक होगी। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष भी अब बैठक करने वाला है और 15 जून को ये बैठक होने वाली है। विपक्षी नेताओं की ये बैठक होगी और ये बहुत जरूरी हो जाता है जब सरकार जो है या बीजेपी जो है वो पूरी तरह से अब जब घेरेबंदी कर रही है, तो ऐसे में विपक्ष के लिए जरूरी है कि वो भी कोई उम्मीदवार खड़ा करे और उसके बाद जो मोर्चाबंदी है एक साथ मिलकर जो है वो अपनी बात रखे। और इसीलिए अब 15 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक होगी। और हमारे साथ अदिति, दिल्ली न्यूज एडिटर, जुड़ गई हैं। अदिति, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी और क्योंकि अब विपक्ष भी इसके लिए एक्टिव हो गया है, मोर्चाबंदी शुरू कर दी है, 15 जून को ये बैठक होगी, कितना सफल होती दिखती है? देखिए, भारत के अगले राष्ट्रपति का चुनाव जो है 18 जुलाई को होगा और वोट की गिनती 21 जुलाई को होगी और इसके बाद विपक्ष भी अब अपना एक कैंडिडेट गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी। आपको बता दें कि ये जो बैठक होने जा रही है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 29 जून है और इसके अलावा नामांकन पत्रों की जांच 30 जून को होगी और नामांकन पत्र जो है वापस लेने के जो अंतिम दिन है 2 जुलाई को होगा। यानी कि आपको बता दें करीबन 20 जून को ये पता चल जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन है। और दरअसल सवाल इस बात का है कि जो अधिसूचना है वो 15 जून को जारी की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जो है वो 15 जून को जारी होगी, अंतिम तारीख जैसा मैंने आपको बताया। और वहीं विपक्ष तैयार कर रहा है कि वो सरकार को वॉकओवर नहीं देना चाहता, इसलिए वो अपना चुनाव अपना कैंडिडेट उतारेगा। तो अगले कुछ दिनों में आपको देखना होगा कि अलग अलग पार्टी में अलग अलग स्तर पर बैठक होगी और इस बार केंद्र सरकार या बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो किस चेहरे को लेकर आता है। कई नाम सामने आ रहे हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या कोई फ्रेश एलिमेंट होगा, जातिवाद के हिसाब से कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, या कोई ऐसा चेहरा होगा जो देश में एक बड़ा मैसेज होगा। वहीं सोनिया गांधी के स्तर पर ही बैठक होगी कि कौन होगा अगला राष्ट्रपति, वो कैंडिडेटर के चलते। राष्ट्रपति चुनाव और मतगणना जो प्रेसिडेंट इलेक्शन काउंटिंग की तारीखें जो हैं, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा, जबकि वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और इस चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। तो ये तमाम जानकारी यहाँ पर मिल रही है, लेकिन अगले 5-7 दिनों का जो सबसे बड़ा चुनौती होने वाली है वो प्रेसिडेंट सिलेक्शन को लेकर होने वाला है। चुनाव में कौन शामिल होंगे, अगर इसकी हम बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य द्वारा किया जाता है, जिनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी सहित सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा में मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र नहीं है और इसीलिए वे चुनाव में भाग लेने के हकदार नहीं है। इसी तरह विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित नहीं होते। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन 15 जून से लेकर 29 जुलाई तक की जो दौड़ होगी जिसमें राष्ट्रपति का नया चेहरा सामने आएगा, विपक्ष अपना चेहरा देगा, वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और चुनाव के उसको अनुकूल बनाने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को भी इसके लिए कहा है कि किस तरीके से तमाम चीजें करनी है और मतगणना नई दिल्ली के रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में ही होगी। तो ये तमाम चीजें हैं, 15 जुलाई को अधिसूचना जारी की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जानकारी के लिए।